हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो कौन से सपने हैं जो कि आपके पूरे होने वाले हैं 2 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक। ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो परिवर्तन होने जा रहा है वो शुक्र का परिवर्तन है। और शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, हमें सौंदर्य की हम बात करें, मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो, हम ये संसारिक चीज़ें जो भी देखते हैं, घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि जो भी सुख सुविधाएं हम देखते हैं, तो सुखों को देने वाले शुक्र महाराज हैं। और शुक्र का बड़ा ही प्रभाव है इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे पास जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं दुनिया में, हर एक चीज़ हो। तो ये कैसा क्या प्रभाव डालेगा। और शुक्र वो ग्रह हैं जो सिंह राशि वालों के लिए कैरियर और आपके तीसरे भाव का आधिपत्य रखते हैं। वर्तमान में अब क्योंकि शुक्र का अब परिवर्तन हो रहा है, ये तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे 2 नवंबर से और 26 नवंबर तक गोचर करेंगे। तो ये अब आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में इस शुक्र परिवर्तन का, जो कि बहुत ही अच्छा है। शुक्र का ये परिवर्तन क्योंकि नीच अवस्था को प्राप्त थे, अब नीच अवस्था से बाहर हो जाएंगे, स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करेंगे और बहुत ही श्रेष्ठ योग संयोग है। परंतु यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि शुक्र का गोचर काल राहु के भी नक्षत्र में होगा, जो कि राहु के नक्षत्र में तो होगा ही होगा, साथ में राहु से दृष्ट भी होंगे, जिसकी वजह से कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें हमें ध्यान रखनी होगी और उपाय भी क्या करने होंगे ये भी सब जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप ये ध्यान में रखिए कि शुक्र वो ग्रह हैं जो आपके कर्म में यानी कि करियर में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। आइए समझते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव प्रभाव डालेगा, पद प्रमोशन और करियर में एक चमक धमक का मतलब ये कि मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोगों के ऊपर आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि लोग अब आपके कार्यशैली का यानी आपके काम करने के जो तरीके हैं या आपके काम से लोग बहुत प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से आपके करियर में पॉजिटिव बदलाव, पद प्रमोशन और आगे बढ़ने के चांस देखने को मिल सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में भी काम बनने की संभावनाएं हो सकती हैं और आपके जो जीवन में एक उथल पुथल मची थी उसमें सुधार, धैर्य आ सकता है कामकाज को लेकर। क्योंकि देखा जाए तो जब कुंडली विश्लेषण लोग करवाते हैं तो करियर की समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं कई बार। तो इसलिए आपके करियर में काफ़ी कुछ अब अच्छा होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, आप यूट्यूबर हों, फेसबुक में काम करते हो, इंस्टाग्राम में अपना पेज चलाते हो या किसी भी सोशल मीडिया या आप ऑनलाइन जो भी अर्निंग करते हो, ना चाहे वो एप्लीकेशन के थ्रू करते हो या आप वेबसाइट के द्वारा करते हो या जैसे भी, या आप मीडिया में हैं, जिस तरह भी आप मीडिया या ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है। इस समय आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अपने कामकाज में धन लाभ हो सकता है। और जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड या ऐसे कामों से जो कि कहीं ना कहीं एक सुंदरता है, जिसमें कुछ न कुछ बनावट है, जिसमें कुछ न कुछ एक, जैसे मैंने बात की अभी की क्रिएटिविटी है, तो ऐसे कामों को यदि आप करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। आप अपने जीवन में नई नई चीज़ों को समझने के लिए बड़ी ही अच्छे तरीके से आप प्रयास करेंगे, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। भाई बंधुओं के बीच में यदि किसी तरह का मनमुटाव था, उसमें सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी और आपके भाग्य में वृद्धि भी होने वाली है। आपके जीवन में अब समय का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कई सारे काम बनेंगे। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा लाभ तो होगा, परंतु थोड़ा मन कई बार यहाँ वहाँ भटकेगा, तो मन को स्थिर रखना है और खूब आगे प्रयास करना है।
और आपके पिता और आपके बीच में जो रिश्ते हैं उसमें सुधार, और पिता के कहा जाए कि बहुत सारे लोग जैसे पैतृक कार्य करते हैं, व्यापार हो या नौकरी हो या जैसे भी जो भी काम करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, लाभ हो सकता है। तो देखा जाए तो शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं, परंतु हमने जैसे कहा था कि राहु का भी जो है तो प्रभाव होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य के साथ सोच समझ के सूझबूझ के साथ हर एक काम को करना है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको जोश में आके और कुछ ऐसे काम गलतियां करवा सकते हैं। तो आपको जोश में बहुत नहीं आना है, उतना ही जोश जितना कि आवश्यक हो, और इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो फंसेंगे, बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। रही बात कि क्या उपाय करें जिससे शुक्र के इस परिवर्तन का जो प्रभाव है, चाहे वो आप करियर की बात कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन से कमाते हो, जैसे भी हो, या आपके भाग्य की बात हो, किसी भी तरह कोई भी काम खेल कूद से जुड़े हो, क्रिएटिविटी से जुड़े हो, तो आपको कैसे लाभ हो सकता है। एक तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, और अपने घर में श्री यंत्र, क्योंकि शुक्र माँ लक्ष्मी की आराधना से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आप शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्र के जो प्रभाव हैं कि बहुत अच्छा मौका है, तो इसका लाभ मिल सके तो अपने घर में श्री यंत्र और कुबेर यंत्र स्थापित करिए और पूजन करिए लक्ष्मी नारायण भगवान की और श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की। और साथ में आप ये अपने देखिए, अब हो सकता है कि आपको ऑफिस हो या आप जो भी व्यापार करते हो, व्यापार हो, तो आप अपने घर में भी और व्यापार में भी ऐसी जगह है, व्यवस्था है कि जहाँ रख सकते हैं श्री यंत्र या कुबेर यंत्र, तो घर में भी और ऑफिस में दोनों जगह रख सकते हैं। यदि ऐसा व्यवस्था नहीं है तो घर में ही खाली रखें और पूजन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से देखिए, श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की विशेष रूप से अब वैसे तो डिटेल में यदि बात किया जाए तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट करिएगा कैसे विशेष रूप से आराधना। अभी वैसे तो दीपावली गई तो लोगों ने किया ही है, परंतु आप यदि जानना चाहते हैं कि विस्तार से कैसे इनकी पूजा की जाए और जिससे और भी ज़्यादा लाभ हो, तो इसमें एक मैं छोटी सी बात बता दूं, बहुत ही सरल है। श्री यंत्र में जिसे आप रोली कहते हैं या कुमकुम भी कुछ जगह कहते हैं, आप मेरे मस्तक में शायद यदि देख पा रहे हों कि लाल रोली लगी हुई है, तो इसी तरह की रोली होती है। इससे यदि अर्चन किया जाए, श्री सूक्त इत्यादि का और कुबेर भगवान की भी आराधना की जाए, तो इससे बड़ा लाभ होता है धन लाभ के रूप में। और शुक्र बलवान होंगे तो आपके करियर में भी बहुत अच्छा देखने को प्रभाव मिलेगा। और आप 4 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जिससे आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल सके और शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव आपको मिल सके। तो आप ये उपाय, और सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम हो तो श्री सूर्य यंत्र आता है, तो उसे भी आप धारण अपने घर में पूजन इत्यादि कर सकते हैं, रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इन सभी की यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, रुद्राक्ष की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सही लिंक है, जहाँ से सही श्री यंत्र और रुद्राक्ष मिल सके आपको, तो वैसी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने घर में स्थापित करके लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बात ध्यान में रखिए कि चाहे रुद्राक्ष हो या यंत्र हो या अन्य चीज़ें हों, आज के समय में नकली बहुत सारे मिलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही चीज़ रखें, तभी हमको लाभ मिलता है। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग अपने घर में रख लेते हैं या तो रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, परंतु जब सही नहीं होता तो उसका लाभ फिर नहीं मिलता। चलिए, अब हम यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि एक तो ये उपाय, और भगवान नाम स्मरण। भगवान का नाम देखिए, जब करने में कोई पैसा नहीं लगना है, कोई समय अलग से नहीं लगना, अपना काम करते रहिए, जपते रहिए। और कलयुग में बहुत प्रभाव होता है। मैं
इसीलिए अक्सर कहा करता हूँ खूब स्मरण करिए भगवान का। तो स्मरण करिएगा, कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा। और कभी कोई यदि आपको निर्णय लेना हो, चाहे करियर से संबंधित हो या जो भी हमने चर्चा किया अन्य निर्णय लेना हो, तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि आपकी पर्सनल कुंडली की कैसी स्थिति है, आपकी कुंडली में कैसे शुक्र है या अन्य ग्रह दशाएं कैसी हैं, वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर एक भाग है, उसके अलावा भी ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।